आज हम डिस्कस करेंगे नेट जून 2020 में आया हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सर्कुलर टेबल इज स्पिनिंग विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। If a ball of radius a is placed on it at a distance small r from the center of table, its linear velocity will be। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो हमारे पास सबसे पहले एक टेबल दे रखी है और टेबल कैसी है भाई? सर्कुलर टेबल है। तो यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ? सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बना रहा हूँ और ये टेबल क्या कर रही है? अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो ये क्या होगी? इसकी एक्सेस होगी जो कि इसके सेंटर से क्या कर रही है? ऐसे पास कर रही है। थोड़ा सा इसको डार्क बना देने। तो इसकी एक्सेस इसकी सेंटर से पास कर रही है और ये पूरी टेबल क्या कर रही है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है या बोलते हैं रोटेट कर रही है। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? ओमेगा है। और ओमेगा कैसा है भाई? कांस्टेंट है या बोलते हैं यूनिफॉर्म है। इसकी वैल्यू कैसी है? यूनिफॉर्म इसकी वैल्यू है। फिर क्या किया? फिर हमने ये किया कि इसके ऊपर यानी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर क्या रख दी? एक बॉल रख दी जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल a के बराबर है। तो यहां पर क्या रख दी? इस तरह से ये बॉल रख दी। थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं बॉल को। तो यहां पर क्या रख दिया हमने? एक बॉल रख दी इस तरह से और इस बॉल की जो रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल a है। उसने ऐसा बोला है द रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है भाई? स्मॉल ए के बराबर है। अब हमें ये बताना है कि इस बॉल की जो मेरे पास जो बॉल यहाँ पर है ना, ये वाली बॉल, ये जो बॉल है, इस बॉल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। और ये मेरे को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जरा समझना, आपको अभी लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बस एक शब्द को आपको देखना है, उस शब्द से क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और वो शब्द कहाँ है? इस क्वेश्चन के फर्स्ट में ही है और वो क्या है? फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस। यानी ये जो मेरे पास सरफेस है यहाँ पर इस टेबल की, ये कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। और यहीं से यही क्या है? इसका की पॉइंट है। कैसी है ये? फ्रिक्शनलेस है। यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉल की सरफेस और इस टेबल की सरफेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है? 0 है। अब जब माना इनिशियली ये जो मेरे पास टेबल है ये रेस्ट में है, अब जैसे ये टेबल ऐसे मूव करेगी, जैसे यहां को मूव करना स्टार्ट करेगी, क्या बॉल भी इसके साथ मूव करेगी? आंसर है बॉल इसके साथ मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी मूव? क्योंकि इस बॉल की सरफेस और इस टेबल की सरफेस के बीच कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन होगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस बॉल में किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा। आपने देखा है ना, अगर आपके पास एक किताब, एक के ऊपर एक किताब रखी हुई है, अगर आप नीचे वाली किताब को खिसकाते हो तो ऊपर वाली किताब उसके साथ आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उन दो किताब के सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अगर ये मेरे पास नीचे वाली टेबल ऐसे घूमेगी, अगर इनके बीच यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होता, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर मौजूद होता, तो ये बॉल भी इसके साथ घूम जाती, तब इसके पास कुछ न कुछ लीनियर वेलोसिटी होती। लेकिन अभी तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। F इक्वल टू कितना है भाई? 0 है। अगर F फ्रिक्शनल फोर्स 0 है तो बॉल यहीं पर रहेगी और मेरे पास जो टेबल है वो क्या करेगी? इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। इसका मतलब ये कहाँ पर है? रेस्ट में है। यानी इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। अगर स्पीड इसकी 0 हो गई तो वेलोसिटी भी कितनी है? 0 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कोई कैलकुलेशन करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसे हमें समझना था। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने मैं आज लाते रहूँगा। जैसे पिछली बार हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन लिया था और आज हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन ले रखा है। वैसे ही क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की जो हमारे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के, उसे हम मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।